Hello students, in previous part we have studied about the meiosis 1. How is the meiosis 1 process can be proceed or complete. Meiosis process is completed by the two processes, karyokinesis and cytokinesis. In meiosis 1, karyokinesis process is completed in four stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. And we have already studied that there are five substages of prophase 1. Now in this part we will discuss about the meiosis 2. But before meiosis 2, stage is produced between the telophase 1 and meiosis 2. ये मीन्स प्रोफेज 2 से पहले और meiosis telophase 1 के बाद एक प्रोसेस एक फेज प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. तो व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? देखिए बेटा, सेल कभी भी माइटोटिस हो या मियोसिस प्रोसेस हो, उसमें स्टेज में आने से पहले सेल में डीएनए का डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे रहते हैं, लेकिन डीएनए अपनी कॉपी कर लेता है. लेकिन यहां पर इंटरकाइनेसिस फेज एक डिफरेंट फेज है. इस फेज के अंदर कोई न्यू सब्सटेंस सिंथेसाइज नहीं होता. मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाती है टेलोफेज 1 के बाद, तो सेल कुछ समय के लिए रेस्ट करती है ताकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो इलोंगेट हो सके. नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्सटेंड नहीं होंगे, इलोंगेट हो सके ताकि सेल अपने आप को दोबारा सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर सके. इट इज द स्टेज which occurred between the telophase 1 and meiosis 2. और meiosis 2 की कौन सी प्रोसेस? प्रोफेज 2 के अंदर. इनके बीच की जो स्टेज उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. इन दिस फेज there is no replication of DNA can take place. इस प्रोसेस के अंदर किसी प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता. तो क्या होता है? सिर्फ सेल कुछ समय के लिए स्टे होती है ताकि उसके जो क्रोमोसोम्स उसमें बने हैं वो क्रोमोसोम इलोंगेट हो सके. इन दिस स्टेज ओनली, in this stage only the chromosomes elongate, replication नहीं, elongate. And if the cell is animals, लेकिन यदि सेल एनिमल की है तो यहां पर सेंट्रियोल्स होते हैं, वो डिवाइड जरूर होते हैं. एनिमल्स, द डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल कैन टेक प्लेस. ये प्रोसेस जरूर होती है, वो भी एनिमल सेल के अंदर. बाकी और कुछ नहीं, सेल कुछ समय के लिए स्टे होती है. तो बिटवीन द टेलोफेज 1 एंड मियोसिस 2, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस. और आफ्टर इंटरकाइनेसिस सेल एंटर्स इनटू द मियोसिस 2 प्रोसेस. मियोसिस सेकंड. आफ्टर द इंटरकाइनेसिस द सेल enters into the meiosis 2 phase, and meiosis 2 phase is also complete by the two processes, karyokinesis and cytokinesis. In this process two same processes occur. कौन कौन सी? First one is karyokinesis and second one is cytokinesis. कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस डिवीजन, यानी दोबारा न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस मींस
साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होती है मियोसिस 2 के अंदर भी 4 फेज में जाके कंप्लीट होती है। 4 सेकंड यानी कौन सी फेज है मियोसिस 2? तो कौन सी होगी? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase. Again the 4 processes can be completed in karyokinesis: prophase, metaphase, anaphase, telophase. But this is the meiosis second process. So all the process prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2 is also complete. First we will discuss on the prophase 2. Prophase 2. It is the first process of karyokinesis. It is the first phase of karyokinesis. इस फेज, ये फेज जो प्रोफेज 2 है ये पहली फेज है। दूसरी जो प्रोफेज 1 थी ये उससे बहुत ही छोटी होती है। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट बट प्रोफेज 2 इज द स्मॉलर देन द प्रोफेज 1. This phase is smaller than prophase 1. And what are the processes occurred in prophase 1? We will discuss later. Firstly, we have seen that in telophase 1, the 2 cells are produced, such like this one. telophase 2 के अंदर 2 फेज बनी थी, 2 सेल बनी थी जिसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मींस हैप्लॉइड सेल थी। इसी प्रकार दूसरी जो सेल थी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन and this is the 1 pair of chromosomes. And also we have seen that there is exchange of substances, exchange of genetic material can take place at the site tip of the, which is known as chiasmata. These are the occurred in the telophase 1. As we have already discussed, telophase is just opposite to the prophase, or we can say that prophase is opposite to the telophase. और जब प्रोफेज 1 में एंट्री करती है तो प्रोफेज 1 में ये चीजें एंट्री करती हैं तो इसमें कुछ जो प्रोसेस है वो क्या चेंज होगा? सबसे पहले इस फेज के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीजेनरेट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीजेनरेट हो जाएगी, मींस कुछ इस वे से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीजेनरेट होगी. दिस द फर्स्ट सेल, द सेकंड सेल. कहां से आई है? मियोसिस 1 की जब प्रोसेस कंप्लीट हुई है तो वहां से 2 सेल बनी थी. 2 सेलों के अंदर किसी प्रकार से इंटर जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंटेंट था. तो पहली फेज क्या भी है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीजेनरेट. नंबर 2 क्रोमोसोम्स, और वी कैन से दैट क्रोमेटिड कंडेंस्ड. क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाते हैं. एंड थर्ड वन spindle fibers are arises. Spindle fibers such as esterase and long fibers represent या reappear. तो यहां स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं. स्पाइंडल फाइबर इसके भी बनेंगे, एस्टरेज and larger one spindle fibers arises just this one like. इस स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं. अभी आपको बताया कि इंटरकाइनेसिस के अंदर क्या होता है. यदि एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल डिवाइड होते हैं. तो सेंट्रियोल कितने आ गए?
डबल हो जाता है, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और स्पाइंडल फाइबर राइज होते हैं। तो यू कैन आल्सो राइज इट। नंबर 4, स्पाइंडल फाइबर सेंट्रियोल्स रीच टू द ऑपोजिट पोल, सेंट्रियल ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं। दीज आर द प्रोसेस ऑकर्ड इन द प्रोफेज 2। व्हाट वन? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिजेनरेट, chromosome condensed, and spindle fiber reappear because centrioles reach to the opposite side. And we know that these are the esterases. Smaller fibers are known as esterases and larger is known as two types, continuous and discontinuous. Continuous are also known as interpolar and discontinuous also known as chromosomal fibers, as we have already discussed. इन प्रोफेज 1 के अंदर उसके बाद दूसरी फेज कौन सी आती है? मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स रीच टू द इक्वेटोरियल प्लेट। अब देखिए बेटा, बार बार सेल, यदि यहीं पर आपको एक चीज देखने की है, यदि बार बार सेल डिवीजन होगी, फॉर एग्जांपल ये सेल थी जैसे फर्स्ट वन, इसमें 2 सेल डिवाइड होगी, फिर ये आगे जाके डिवाइड होगी, इससे प्रकार 2 सेल बन गई, इसमें फिर यही डिवीजन होगा ओरिजेंटल। तो एक ऐसा करते करते क्या होगा, सेल में एक लॉन्ग इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर यदि प्लांट में है तो सस्पेंसर बनाएगा, सस्पेंसर जो कि रेडिकल के काम करता है, और ये सस्पेंसर है तो डाइकोट प्लांट के अंदर शो होता है। और यदि एनिमल में इसी प्रकार बार बार ओरिजेंटल कंटिन्यू बार बार, यानी मियोसिस 1 में ओरिजेंटल हो रहा है तो मियोसिस 2 में भी ओरिजेंटल हो रहा है, तो इस प्रकार यदि बार बार एनिमल में अंदर सेल में डिवीजन होता है तो उसके कारण से क्या होगा, एक लेयर, थिक लेयर होती चली जाती है। तो इस प्रकार से सेल का साइज सिमिलर नहीं रहता। तो मियोसिस 1 यदि ओरिजेंटल डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का, तो मियोसिस 2 के अंदर वर्टिकल होगा, और मियोसिस 1 के अंदर यदि वर्टिकल डिवीजन हो रहा है तो मियोसिस 2 के अंदर ओरिजेंटल होगा। कुछ इस वे से, जैसे सपोज कीजिए हमारा अभी जैसे हमने मियोसिस 1 में कौन सा किया था, इंटरकाइनेसिस में, सॉरी साइटोप्लाज्म में जो साइटोकाइनेसिस था उसमें इस प्रकार का डिवीजन होता, सेल 1 इज द सेल 2, ओरिजेंटल था। लेकिन ओरिजेंटल कौन से में? मियोसिस 1 के अंदर हमने किया था। अब इसमें मियोसिस 1 के अंदर क्या होगा, मियोसिस 2 के अंदर सॉरी, इसमें जो डिवीजन होगा इस प्रकार से, सिंगल सेल इज द सेकंड सेल, इसमें डिवीजन वर्टिकल होगा। वर्टिकल होगा तो सेंट्रियोल कहां चले जाएंगे? परपेंडिकुलर टू द मियोसिस 1। मियोसिस 1 में सेंट्रियोल कुछ इस वे से थे, तो मियोसिस 2 के अंदर परपेंडिकुलर मींस इस वे में आ जाएंगे, क्योंकि मियोसिस 1 एक बार ओरिजेंटल डिवीजन होता है तो मियोसिस 2 वर्टिकल होगा। मियोसिस 1 यदि पहले वर्टिकल हुआ है तो मियोसिस 2 ओरिजेंटल होगा। तो यहां पर से मेटाफेज के अंदर क्या होगा, एज वी नो दैट क्रोमोसोम रीच टू द इक्वेटोरियल, लेकिन इक्वेटोरियल में पहुंचने से पहले क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस वन द सेकंड सेल, both the process are occurred in the same cell. Centriole reach to the perpendicular to the meiosis 1, तो इसका सेंट्रियल कुछ इस वे से, esterase, these are the chromosomes, spindle fiber, तो कहां पहुंचेंगे, इक्वेटोरियल के ऊपर। और इसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल तो कंटेन है ही, जेनेटिक मटेरियल तो कंटेन है इसमें। इसी प्रकार इसके स्पाइंडल फाइबर अरेंज होंगे, कंटिन्यूअस, एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? ये चीज याद रखनी है, यदि मियोसिस 1 में आपने हॉरिजॉन्टल डिवीजन किया तो मियोसिस 2 के अंदर वर्टिकल डिवीजन हो, वर्टिकल होगा तो सेंट्रियोल कर देंगे परपेंडिकुलर टू द मियोसिस 1, तो इसके ऑपोजिट पोल में। तो इस फेज के अंदर क्या प्रोसेस अकॉर्ड ही, मेटाफेज, इट इज द मिडल फेज ऑफ द मियोसिस, और माइटोसिस में कह सकते हैं मिडल फेज होती है। इसके अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम रीच टू द इक्वेटोरियल, chromosomes reach to the equatorial. Number 2, the centriole are perpendicular
टू द मियोसिस वन। मियोसिस वन के अंदर सेंट्रियोल थे, उसके परपेंडिकुलर मियोसिस टू में कंबाइन हो जाएंगे। तो कुछ इसी वे से कंसिस्ट हो जाते हैं। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द मियोसिस टू। क्लियर?